प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आके सिंह और अब आज हमारे साथ हैं रंजित त्रिपाठी जी। रंजय सर, बहुत बहुत स्वागत। राम राम। नमस्कार, जय सिया राम। बड़े दिन बाद मिले। कहाँ रहे? सुने हैं अयोध्या गए थे और जी, जी, जी। कुछ अद्भुत अनुभव लेकर आए हैं। जरा बताएं तो सही, कैसा रहा? जी, संदीप जी, आपको मालूम है लखनऊ में रहता हूँ, गोरखपुर का रहने वाला हूँ। तो हमारे जैसे लोग जो गोरखपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पे लखनऊ से गोरखपुर उनका आना-जाना गाँव पे हमेशा लगा रहता है। तो अयोध्या हमारा बिल्कुल एग्ज़ैक्ट सेंटर पे पड़ता है। मतलब अगर इधर से जाए तो पहला हॉल्ट अयोध्या लीजिए और उस हॉल्ट अयोध्या लीजिए और फिर अपने गाँव निकल जाइए। उधर से आते समय भी अयोध्या रुकिए और चले आइए। ये लगातार कई वर्षों से होता रहा है और जब से लखनऊ में रह रहा हूँ, तब से तो मतलब जैसे साल में अगर मान लीजिए 10 बार भी गाँव आना-जाना होता है, तो अयोध्या तो ज़ाहिर-सी बात है दर्शन करने ज़रूर जाते थे। तो मतलब लखनऊ में मुझे 2008-7 से रहते हुए अभी तक यही था कि हमने पहले टेंट में और त्रिपाल में राम जी को देखा और फिर उसके बाद में 2020 में जब भूमि पूजन हुआ था, तो हमने एक मेकशिफ्ट छोटे से सुंदर से मंदिर में देखा और उसके बाद जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद में शनिवार को सपरिवार अयोध्या गए दर्शन करने के लिए और एक अद्भुत सा अनुभव साथ में लेकर के आए। तो दर्शकों को ये बता दें कि अयोध्या से में हम 1989 से लगातार आते रहे हैं और पिछले जब से लखनऊ में रहना चालू किए तो साल में तो मान के चलिए कि 10 बार अयोध्या आना-जाना हो जाता था। उस 10 बार में भी जब हम लोग जाते थे, तो 10 में से 5 बार केवल हनुमानगढ़ी पे हनुमान जी के दर्शन करके ही लौट आते थे क्योंकि वो त्रिपाल में और फटे हुए टेंट में जो है ना, वो देखा नहीं जाता था। तो ख़ैर जब मेकशिफ्ट अरेंजमेंट हुआ तो हर बार आए गए और इस बार तो ख़ैर आनंद ही आनंद था। जी। मेरे ख्याल से आप वो एक विलक्षण पीढ़ी हैं या कुछ बहुत चंद लोगों में से हैं जिन्होंने ढांचे के नीचे भी देखा। ऑफ कोर्स फिर ढांचा गिरने के बाद टेंट में भी देखा और फिर ऑफ कोर्स वो जो मेकशिफ्ट टेम्पल था जो 25 मार्च 2020 में जहाँ उस दिन के लिए रामलला रखे गए थे। और अब जो आप कह रहे हैं कि आप दर्शन करके आ रहे, तो 22 जनवरी के बाद आप पहली बार गए थे, ऐसा? जी, जी 22 जनवरी के बाद मैं पहली बार गया था। उसके पहले मैं अक्टूबर 23 में गए थे। वही मेकशिफ्ट मंदिर अच्छा। में दर्शन हुए थे और दूर से हम लोग मंदिर बनते हुए देख देख करके उसको प्रणाम करके फिर हम लोग आगे चले गए थे। और तो 22 मोटा जनवरी के मोटी बाद ये पहली बार हम लोग गए थे। 6 महीने बाद आप गए थे, जिसमें जी। से बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य एकदम एग्जैक्टली सेंटर में 3 महीने के अंदर अंदर हुआ, वो था श्री राम मंदिर, श्री राम लला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा। अक्टूबर और मैं पहले की बात नहीं करूंगा, बहुत लोगों से बात होती है कि पहले क्या था अभी क्या था। अक्टूबर में और आज जो आप अभी 2 दिन पहले होके आए हैं अयोध्या जी से, इतने में क्या अंतर दिखा इस 6 महीने में? पहले बन रहा था, अब बन चुका है, क्या फर्क दिखा? आप आपका इंटरेस्ट 6 महीने में, मेरा इंटरेस्ट पूरा है। तो हम बताते हैं कि पहले जो है, पहले हम लोग जब आते थे बाई रोड, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि 2007 या 8 के पहले हम लोग जब भी लखनऊ से बाई रोड गोरखपुर की तरफ जाते थे, तो एक सिंगल रोड 2 लेन की चलती थी। उसी रोड पे आना, उसी रोड पे जाना और हम लोग प्लान करते थे कि अगर अर्ली मॉर्निंग 4 बजे निकलेंगे तो 12 बजे तक गोरखपुर पहुंचेंगे। फिर उसके बाद में जो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो शुरू किया था गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो कि लखनऊ से आपको मालूम होगा अयोध्या जी होते हुए, तमकुही होते हुए और गुवाहाटी तक जाती है। तो अयोध्या से जो बाईपास रोड निकाला, तो जैसे ही आप जो दर्शक अभी तक नहीं गए हैं और जो जानना चाहते हैं उनको बता दें कि जैसे ही आप अयोध्या, जब तत्कालीन फैजाबाद जब जाते थे, तो एक ये रोड गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बनने के बाद में पहले तो आप अंदर से ही जाते थे, बाहर का कोई रास्ता नहीं था। फिर जब आप बाहर का, जब गोल्डन क्वार्टिलेटरल का ये रोड हाईवे बन गया, तो फिर एक फ्लाईओवर आता है। उस फ्लाईओवर पे आप चढ़ते हैं तो आप बाईपास होते हुए बाहर बाहर से अयोध्या जी
को पार करते हुए निकल जाते हैं और एक लेफ्ट साइड से नीचे से रोड जाती है, उसको उससे आप सीधे अयोध्या जी और होते हुए फिर अयोध्या से अंदर जाकर के फिर अयोध्या जी को पार करके सरयू नदी कटरा पार करके वापिस आप जाकर के उसी हाईवे पे मिलते थे। तो ये जो रोड थी हाईवे के नीचे, ये एक सिंगल लेन रोड हुआ करती थी, पतली सी, उसी में आना जाना और उस उस बाईपास से अयोध्या जी राम मंदिर तक जाने में 40 मिनट 45 मिनट कभी घंटा भी लग जाता, क्योंकि जाम लग जाता था। छोटी सी सड़क हुआ करती थी, पतली सी सड़क से होते हुए आप जाते थे तो जाम लग जाता था। बाद में ये हमने तब देखा था और जब हम दर्शन करने आते थे तो हम आपको बताएं कि 2022 या 2023 अक्टूबर के पहले तक भी जब हम आते थे तो वहां पे दर्शन करने के लिए जो हम भीड़ देखते थे उसकी मैं बात करना चाहूंगा। मैक्सिमम हम देखते थे कि उसमें उत्तर प्रदेश के लोग बहुत ज्यादा होते थे और कुछ लोग बिहार से आए हुआ करते थे और कुछ कुछ मतलब अगर मान लीजिए किसी एक अगर हम 1000 पब्लिक का एक हम सैंपलिंग करें, उसमें से 20 के आसपास होते थे जो अन्य राज्यों से होते थे, उसमें से भी मैक्सिमम महाराष्ट्र से भी लोग आए हुआ करते थे। तो एक जो विजिटर जो था, आप समझ लीजिए कि कितना क्या क्या रेशियो में हुआ करता था, यूपी बिहार वर्सेस रेस्ट ऑफ द इंडिया। अब की हम बात करते हैं, अब हम गए तो जब आप जाते हैं, पहले तो एक था कि हम लोग वहीं जाते थे हनुमानगढ़ी के लगभग लगभग 200-300 मीटर पे पार्किंग मिल जाती थी, वहीं गाड़ी पार्क करते थे और फिर दर्शन करते थे, आते थे और चले जाते थे। अब अगर आपके पास कोई मतलब बहुत ही तगड़ा कोई विजिटर पास वगैरह नहीं है तो आप उसके आसपास गाड़ी से जा नहीं सकते हैं। गाड़ी आपको लगभग 3 किलोमीटर दूर पार्क करनी पड़ती है, वहां से आप पैदल आते हैं। जब आप वहां से सरयू घाट के पुल, कटरा वाला जो रेलवे का पुल बना है, उस पुल के नीचे बहुत बड़ी पार्किंग बनी है, वहां से आप घाट पे आते हैं सरयू जी के, फिर घाट से आप पैदल चल के लता मंगेशकर चौक पे आते हैं और वहां पे आकर के आपको जो अनुभूति होती है संदीप जी, मतलब वो जो भव्यता है अयोध्या की, जो आज हम देख रहे हैं, वो आपको दिखती है। वो सड़क 4 लेन शहर के अंदर जो कि एक सिंगल लेन हुआ करती थी, उसी सिंगल में आना जाना होता था। आप इधर दबते थे तो उधर वाली गाड़ी निकलती थी, इधर दबते थे उधर ही गाड़ी निकलती थी। उस पे पूरी 4 लेन है और गाड़ियों का जो रेला जो मैंने देखा, मैक्सिमम हम लोग उस समय गाड़ियां उत्तर प्रदेश नंबर की हुआ करती थी, जो दूर से आते थे, ट्रेन वगैरह सीसी से आते थे चले। मैंने वहां पे जो गाड़ियां देखी हैं, उत्तर प्रदेश नंबर, बिहार नंबर, वेस्ट बंगाल नंबर, असम नंबर, चंडीगढ़ नंबर, हरियाणा नंबर, पंजाब नंबर, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा नंबर की गाड़ियां जो पार्किंग में लगी हुई थी, मतलब पब्लिक का जो आना है। आप सैंपलिंग देख रहे थे कि 1000 लोगों की सैंपलिंग में अगर आप देखेंगे तो 20 के आसपास होते थे जो अदर स्टेट से और लोग हुआ करते थे। आज अगर मैं 1000 लोगों की सैंपलिंग करूंगा तो उसमें से कम 700 लोग ऐसे हैं जो आउट ऑफ द उत्तर प्रदेश स्टेट से वहां पे लोग आ रहे हैं, क्योंकि इन विभिन्न राज्यों से हैं। और क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में आ रही, अब आप जैसे कि दर्शकों को भी मालूम होगा और आपको तो मालूम ही है कि मैं एक ऑल ओवर इंडिया मैंने बहुत घूमा हुआ है। तो जब दो आदमी कहीं पे बात कर रहे होते हैं तो मैं इतनी जगह पे गया हूं, जब दो लोग बात करने हैं तो उनके बात से मुझे पता लग जाता है कि ये तेलुगु में बात कर रहे हैं या ये तमिल में बात कर रहे हैं या उड़िया में बात कर रहे हैं या बंगाली में बात कर रहे हैं। कई बार आप उड़िया, बंगाली, असमिया में जब बात लोग करते हैं तो आपको समझ में नहीं आती कि रियली कौन सी बात, क्योंकि तीनों इतनी सिमिलर है। लेकिन मैं वो फर्क जान लेता हूं कि ये उड़िया बात कर रहे हैं या असमिया बात कर रहे हैं या बंगाली बात कर रहे हैं। तो जो लोग पब्लिक चल रही है, जिनके बीच में हम लोग जा रहे हैं पैदल, पार्किंग से लेकर के रामलला के दरबार तक जाने के लिए आपको लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और वो आपको बिल्कुल महसूस नहीं होता है, क्योंकि जो पब्लिक जा रही है ना, पब्लिक ही पब्लिक लोग जा रहे हैं और सबके मन मतलब पूरे रास्ते भर आपको भजन, पूरे रास्ते भर आपको हनुमान जी के पे अद्भुत सामान मिल रहे हैं। एक और मैं आपको जोड़ दूं कि जब हम लोग, आपको याद होगा कि जब हम लोग जाते थे तो जैसे ही हम लोग बाईपास के रोड से जाते थे, जो सरजू जी का पुल आता है, उस पुल को पार करके आगे पीछे 3-4 दुकानें हुआ करती थी जो झंडे बिका करते थे।
और हम लोग अपने घरों में लगाने के लिए और गाड़ी में छोटे झंडे लगाने के लिए वहां से हनुमान जी के और राम जी के वो झंडे खरीदा करते थे और लेके आ जाए थे। 20 रुपए में एक बड़ा झंडा मिल जाया करता था। मैंने अंदर देखा झंडों की तो मैं और सामान तो छोड़ दीजिए, झंडों की दुकानें को और कोई दुकान ऐसी ना रही हो, मैंने नहीं देखी जहां पे 20-25 आदमी झंडे ना खरीद रहे हो। और उसके बाद जो प्रसाद के होते हैं, जो सिंदूर होते हैं, जो कि मोमेंटोज होते हैं, आपको कड़ा है, रुद्राक्ष है, जनेऊ है, अब अंग वस्त्रम है और तमाम चीजों की मतलब दुकानें, और कोई भी दुकान ऐसी दुकान नहीं जिस दुकान पे बायर्स की लाइन न लगी हो। मतलब जबरदस्त। जी। सर आप दुकानों की बात कर रहे हैं, मैं आपने बताया कि एक जगह से जहां से आप गाड़ी छोड़ते हैं उसके बाद से फिर अंदर तक जाते हैं, लता चौक जी से आप लता जी के चौक से आप अंदर जब राम मंदिर की तरफ बढ़ते हैं तो वो रास्ता भी इतना अद्भुत है, वो दुकानों को इतना बढ़िया शेप दिया गया है, एक रंग में दिया गया है। ऊपर से रोशनी रहती है, रात में एलईडी लाइट्स रहती हैं, बड़ी सुंदर सी, ऐसा लगता है जैसे जमीन पे क्या कहते हैं, रंगोली बनी है, और बड़ा सुंदर रहता है वो माहौल, दोपहर में भी और शाम में जी। भी चलते समय। पर मैं ये जानना और जो चाहूंगा दुकान। कि मैं हाँ मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, क्योंकि दर्शकों को भी हमें जानकारी देनी है, तो क्या ये इतना लंबा चलना जरूरी है, या वृद्ध लोगों के लिए, या जो लोग थोड़ा सा इतना लंबा ना चल के जा सके तो उनके लिए कुछ ई रिक्शा या इस प्रकार की भी व्यवस्थाएं हैं, ऐसा है क्या? जी, वहां पे ई रिक्शा की व्यवस्था है। ई रिक्शा आप जहां पार्किंग स्थल है उससे आप घाट पे आइए, घाट के इस पार आ जाइए, वहां से आपको ई रिक्शा मिलता है। और जब आप अयोध्या जी में एंट्री करते हैं, आप दो जगह आप मैं एंट्री तो आप देखेंगे तो हाईवे में 2-3 जगह से एंट्री कर सकते हैं उतर करके। लेकिन जो एक मेन एंट्री है जब आप लखनऊ की तरफ से आते हैं, जहां से वो हाईवे का जो फ्लाईओवर आता है, उससे आप जब लेफ्ट मारते हैं अयोध्या जी में अंदर घुसने के लिए, पैदल आप रामलला के पास जा सकते हैं वहां के लिए। फिर उसके बाद जब आप घाट की तरफ से आते हैं, कटरा का जो पुल है उसके घाट की तरफ से जब आप आते हैं, घाट को पार करते लता मंगेशकर चौक हो या हाईवे के पास भी जो पार्किंग बना है वहां से आपको ई रिक्शा लाइन से लगे हुए हैं। आप ई रिक्शा से चाहे तो आप ई रिक्शा से आ सकते हैं। अगर आप चल नहीं सकते हैं, आप बुजुर्ग हैं, आपको कुछ शरीर में प्रॉब्लम है, तो आप आ सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि 99% जनता वो पैदल चलने का आनंद ले रही है। आप मतलब जो पैदल चलने का जो आनंद आ रहा है ना, वो लोग बहुत ले रहे हैं। और जी ये जी जब आ जी, और जो साफ सफाई है ना वो अद्भुत है। मतलब साफ सफाई जो आपको जो दिख रही है, वो मैंने अयोध्या जी में जब मैं पहले जाता था मैंने नहीं देखा। जब आप हनुमानगढ़ी से जो रास्ता पुराना रास्ता था, जिस रास्ते से आप होते हुए कनक भवन, सीता मंदिर और राजा दशरथ महल होते हुए आप जब मंदिर की तरफ बढ़ते थे, जन्मभूमि की तरफ, तो रास्ते पर आप देखते थे नालियां बजाती थी। इवन जो दशरथ महल था उसके वहां पे मतलब बहुत ही ज्यादा गंदगी होती थी, ह्यूमन स्क्रीटा भी बहुत पड़ा रहता था आपको देख वहां पे। लेकिन अब तो जो साफ सफाई है, जो व्यवस्था है, जो सुंदरता है वो अलग है। प्लस जो टॉयलेट्स की व्यवस्था है वो भी बहुत अच्छी हो चुकी है। आपको जगह जगह पे टॉयलेट्स हैं। प्लस जैसे ही आप राम मंदिर के जब आप मेन रोड से हनुमानगढ़ी के पीछे का जो रास्ता है वहां से जब मेन रोड से एकदम चौड़ी रास्ता है, वहां से जब आप आते हैं तो शेड्स बने हैं, शेड्स पे आप आराम कर सकते हैं। शेड पार करने के बाद जब आप एक्सरे से आप निकल करके जब आगे गुजरते हैं, जूता, वहां से आपको लाइन से टॉयलेट्स बने हुए हैं। और मैंने वहां पे टॉयलेट्स पे सफाई कर्मियों को डेली सफाई भी करते, कोई एक घुसता यूज करता बाहर आता तुरंत, जैसे एयरपोर्ट पे सफाई होती है ना, कोई कोई एक गया उसने सफाई किया, वो बाहर निकलते ही बाहर सफाई कर्मी लगे, उन्होंने तुरंत सफाई की। एंड एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। और सबसे मुख्य बात अब कि आप यह सारा सब कुछ पार करके जहां पहुंचना चाह रहे थे वहां जब पहुंचते हैं, श्री राम मंदिर के आसपास, वहां से क्या अनुभव रहा आपका, सबसे मुख्य बात? अद्भुत, अद्भुत, मेरे शरीर में कंपन हो रही है अभी भी। जब आप वहां पे जाते हैं दर्शन करने के लिए, हर व्यक्ति रोमांचित रहता है। मैंने जो हमारे जो महिलाएं वहां पे गई हैं, जो महिलाएं जाती हैं ना, मैंने महिलाओं का जो आदर देखा है, वो अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत।
मतलब आदर तो सबका, लेकिन महिलाओं ने जो रामलला के प्रति, जैसे कि मतलब छोटा प्यारा बच्चा उनको होता है ना भाई, महिलाओं में तो मातृत्व की एक नेचुरल भावना होती है। वो जो जा करके रामलला के सामने सर झुका करके जो उन्होंने रामलला को जो अपने अर्पण करके बाहर जब निकलते हैं, अंदर का तो अद्भुत है, मतलब अद्भुत। उसको शब्दों में अगर हम कहें कि पिरो दीजिए तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता हूँ उसको शब्दों में। अरे थोड़ा बहुत तो बताइए, मंदिर कैसा सुंदर लग रहा है। अच्छा, सबसे मेन बात, क्योंकि आपने बताया बहुत ज्यादा जनता जा रही है, तो क्या दर्शन करने में बहुत ज्यादा भीड़ लग रही है, बहुत ज्यादा समय लग रहा है ऐसा, या आराम से हो जा रहा है दर्शन? नहीं, 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 इसको उन्होंने ऐसे कर दिया है कि जैसे जब आप जाते हैं, उन्होंने 3-4 जगह सिक्योरिटी पॉइंट्स बना दिए हैं। जब अंदर में भीड़ ज़्यादा होती है, तो अंदर से मैसेज आता है, एक्स-रे बैगेज के पहले भी कुछ जनता को रोक दिया जाता है इनसे। फिर उसके बाद जब एक्स-रे बैगेज के पास से लेकर के जब आप, अगर आपके पास कोई सामान है, आप उसको लॉकर में जमा कराते हैं, लॉकर से जमा कराने के बाद जब आप मंदिर की तरफ बढ़ते हैं, फिर एक पॉइंट है, वहां पे भी लोगों को रोक दिया जाता है। उस पॉइंट को पार करने के बाद में एक थर्ड पॉइंट है, मंदिर के प्रमुख द्वार की एंट्री पे, वहां पे भी एक बार रोक दिया जाता है। जब अंदर की भीड़ का एक बैच खाली हो जाता है, तब सेकंड बैच को छोड़ा जाता है। तो मैंने देखा है कि क्योंकि मैंने देखा कि हम 2 जगह रोके गए। उन 2 जगहों पे लगभग 10-10, 15-15 मिनट की रोका गया, और फिर उसके बाद में अंदर जाकर के दर्शन, कुल टोटल मिला के मैं बोलता हूँ कि 35 से 40 मिनट के अंदर में आपको इतनी भीड़ में भी आराम से दर्शन हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी तो श्री राम मंदिर बन चुका है, और प्रांगण बहुत बड़ा बन रहा है। प्रांगण कितना बड़ा है मंदिर से, और प्रांगण में क्या क्या, भविष्य में जो लोग पहुंचेंगे उनको प्रांगण में क्या क्या दिखेगा? अभी तो एक, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सरजू जी के किनारे बहुत अच्छी अच्छी चीजें बन गई हैं। मैंने देखा है वहां पे पुष्प वाटिकाएं बनी हुई हैं, वहां पे आप लोगों को पिकनिक मनाते देखा है मैंने। कैमल राइड्स देखी हैं, बोट राइड्स तैयार हुई हैं, लोग सरजू जी में बोट राइडिंग कर सकते हैं। वहां पे एक, मैंने वहां पे देखा एक क्रूज भी देखा मैंने, जो कि आपको ले जा सकता है जगह जगह पे, आप क्रूज का भी आनंद ले सकते हैं। और जो इतना बड़ा जो भव्य परिसर बन रहा है, मुझे लग रहा है कि जिस तरह से बन रहा है अभी, अभी तो मेरे ख्याल से 20 से 30% कंस्ट्रक्शन ही पूरा हुआ है, क्योंकि जिस हिसाब से अन्य जगहों पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, मशीनें लगी हुई हैं, अभी तो प्रांगण में बहुत बड़ी भव्यता आनी बाकी है। अभी तो हमने जो देखा है बहुत कम देखा है, उस भव्यता में ही हमारे रोंगटे खड़े हो गए हैं, जो बाकी होगा अद्भुत। और क्योंकि इंजीनियर हूं, आप भी इंजीनियर हैं, हम्म। हम लोग जब जाते हैं तो किसी जगह पे आप देखते होंगे कि हम लोग ऐसे सर घुमा के देख लेते हैं, तो हमको पता लग जाता है कि कौन सा कंस्ट्रक्शन कहाँ चल रहा है, बिजली की वायरिंग कैसी हुई है, ये किस क्वालिटी का चीज लगा हुआ है, वो सब आपको तुरंत हम लोग ऐसे ऐसे देख करके पता लगाते हैं। हमने अंदर देखा है, जो मंदिर का जो कंस्ट्रक्शन है, जो अंदर की जो, जिसको बोलते हैं कलाकृतियां बनाई गई हैं दीवारों पे, जो पत्थरों को तराशे गए हैं, अद्भुत है, अद्भुत है, मुझे अद्भुत लगता है, है, मतलब जी। सर मुझे लगता है कि मैंने कुछ इस प्रकार के मंदिर जो हैं, जैसे सुंदरता, जो पुराने थोड़े बने हुए हैं, या हाल फिलहाल में जो नए बने हैं, इतना सुंदर तो कहीं नहीं देखा मैंने। जैसे मान लीजिए हमारा काशी विश्वनाथ है, ऑफ कोर्स सन 1700 का श्री अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। तो अ, वो एक प्रांगण बना है, आजकल कॉरिडोर है, ठीक है। पर यह है कि कुछ नया ही दिख रहा है, कि नया भी है, अलौकिक भी है, और इसमें हमारी पुरानी छाप भी है। पर यह है कि अभी नया बना है, फ्रेश। जी, जी। अब आप देखिए, जब आप जो अयोध्या की जो रोड है, उस रोड से जैसे आप मंदिर की तरफ मुड़ते हैं, मंदिर की तरफ मुड़ते दोनों तरफ आपको जो गलियारा बना हुआ है, वो पत्थरों का, लाल पत्थरों का अद्भुत सभी पे जो कलाकृतियां बनाई हुई हैं, और बीच रोड में जो शेड्स बनाए हुए हैं, शेड्स आपको दिख जाएगा, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के, बहुत ही शानदार क्वालिटी के शेड्स हैं। वो शेड्स लॉन्ग टर्म है, मतलब जाते जाते अगर कोई थक गया, तो बीच में उस शेड के नीचे बैठ करके आराम भी कर सकता है। आप आगे बढ़ते जाइए, फिर आपको जो एक्सरे बैग है, जो कई काउंटर बने हुए एक्सरे लाइन से पास होने के लिए, आप एक्सरे मशीन
से आप अपने लगेज आप पास होकर के चले जाते हैं, आपकी पूरी तलाशी जो है मॉडर्न मशीनों से हो जाती है। फिर वहां से निकल के आप जाते हैं जहां पे शू रैक्स हैं, वेरी नाइसली ऑर्गेनाइज्ड, मतलब किस काउंटर पे किस डब्बे में आपका शू रखा है, आपको शू खोजने के लिए आप वहां पे लोग लगे हुए हैं, आपको शू रखना है, निकालना है, उस ट्रे में डाल देना है, ट्रे पे नंबर है, आपको एक वो टोकन दे देंगे, टोकन पे नंबर है, रख दीजिए, आप टोकन संभाल के लेके चले जाइए। अगर आपको सामान रखना है, अंदर में जो लॉकर जो बने हैं ना, अद्भुत लॉकर सिस्टम बना है, आप जाइए सामान दीजिए, वो आपको एक चाबी दे देंगे और सामान अंदर रख देंगे, वापिस आइए, आपको वापिस एंट्री और एग्जिट के टाइम पे आपको वापस वहां नहीं आना जहां आपने डिपॉजिट किया, आपको अदर साइड से अपना सामान दीजिए, वहां पे भी लोग लगे हुए हैं, वो आपसे आपका नंबर लेंगे, आपकी चाबी लेंगे, आपका सामान देंगे, आपको सामान ले लीजिए, दूसरी साइड से आइए, काउंटर में जब आपने शू जमा किया है तो इधर ओपनिंग है, अदर साइड ओपनिंग है, इधर शू दे दीजिए, उधर से आइए, उधर से आप चाबी दीजिए, तुरंत 10 सेकंड में आपका शू शू ट्रे सामने आ जाएगा, पहनिए, कुर्सियां लगी हुई है, बैठ करके अपने शूज पहनिए और निकल आइए। और जैसे आप बाहर निकलते फिर लाइन से टॉयलेट्स बने हुए, अगर कोई अंदर जाके 1 घंटा लग गया, थक गया किसी को, वो वापिस आके फिर से टॉयलेट का प्रयोग कर सकता है। और रास्ते भर जब तक एंट्री होते हैं आपको वो टॉयलेट्स बने हुए नजर आते हैं, जो कि साफ सफाई लगातार हो रही है। ये तो मतलब जो फैसिलिटीज है। और मंदिर के अंदर का तो मतलब आप जब आप जाते हैं, आप उसके अंदर में जो उसमें जो कंस्ट्रक्शन उन्होंने किया हुआ है ना, अभी तक हम सुन रहे थे कि ये इतने रिक्टर का स्केल का भूकंप झेल जाएगी, इतने वर्षों तक चल, मैं तो देख रहा हूं कि मतलब मजबूती और बेमिसाल पत्थरों पे जो कलाकारियां हैं, उन कलाकारियों का उनका तो आप पत्थरों को चूम लेंगे, उस दीवारों को आप चूम लेंगे, उन दीवारों के ऊपर में बनी कलाकृतियों को आप बिना शीश नवाए आप आगे नहीं बढ़ेंगे। हर व्यक्ति हर जी। कलाकृति पे, क्योंकि उन पे कहीं पे गणेश जी हैं, कहीं पे शिव जी हैं, कहीं नंदी हैं, कहीं हनुमान जी हैं, कहीं कहीं हर देवता की कलाकृति बनी हुई है, आप शीश नवाते हुए ही चले जाएंगे, राम श्री राम जी का उद्घोष करते हुए। और जब आप पहुंचते हैं रामलला के सामने, वो जो विहंगम दृश्य है, ओहो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत। जी, और मैंने तो ये भी देखा, कहीं लक्ष्मी जी हैं, कहीं सरस्वती जी हैं, कहीं शक्ति हैं, कहीं दुर्गा है, सब कोई है, जी पूरा सनातन वही है। जी जी और जी जी लोग सनातन एक्सपीरियंस, मतलब सनातन की जब बात होती है तो इट इज रियली हार्ड टू एक्सप्लेन कि क्या है सनातन। पर सनातन का एक मूर्त रूप में, टेंजिबल फॉर्म में, एक एक पत्थर के माध्यम से सनातन के 1,000 साल, 100 साल, 500 साल एक एक पत्थर के माध्यम से श्री राम मंदिर में स्थापित किए गए हैं। और ये भविष्य के लिए भी, भविष्य के सनातन के लिए भी यह स्थापित किया गया है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो आप छोटी सी बात बता रहे थे, मैंने भी वो जगह देखी, वो जो लॉकर रूम है, वो सब जो है, वो ऐसा नहीं कि एक नॉर्मल लॉकर रूम है या कुछ लोहे के डब्बे लगे हुए, इट्स अ प्रॉपर फुल फ्लेज्ड एयर कंडीशन रूम स्ट्रक्चर, कि आप इजी आराम से जा सकते हैं, आराम से निकल सकते हैं। आपको एक बहुत ही साफ सुथरा अमेजिंग अनुभव होगा उस प्रोसेस से भी निकलते हुए। और खैर भगवान जी तो जो हैं वो तो है ही है, उसमें कोई शंका ही नहीं है। और और एक चीज सरयू और जी बता पर दूं कि शायद जब आप सरयू आरती भी शुरू हो गई है शाम को। जी जी जी, एक चीज और बता दूं कि जब राम मंदिर जो है, राम मंदिर में किसी भी श्रद्धालु को कोई भी चीज ले जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि हाँ चढ़ावे के लिए प्रसाद, जैसे जगह कई जगह लोग नारियल ले जाते हैं, कुछ लेते हैं, राम मंदिर में ये सब चीज आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही दर्शन करके बाहर निकलेंगे, आपको बाहर प्रसाद का पैकेट अपने आप आपको आपके हाथ में दे दिया जाएगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कि रामलला का प्रसाद से वंचित रह जाएगा, उसको सबको वहां पे प्रसाद मिलेगा, वो कुछ चढ़ाने की जरूरत नहीं है। हाँ, जी। आप गए हैं, दान पात्र लगा हुआ, आपकी श्रद्धा से जो भी आप 10, 20, 100, 50 जो भी आपकी श्रद्धा आप दान कर सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप आगे जाएंगे, आपको प्रसाद वहां पे मिल जाएगा। रही और एक सरयू जी की, जी मैं जो सरयू जी पे जो कंस्ट्रक्शन देख रहा हूँ, जिस तरह से घाटों पे काम हो रहा है, जिस तरह से वाटिकाएं बन रही हैं, जिस तरह से वहां पे बच्चे जाए तो बच्चों को खेलने के लिए भी झूले वूले ये सब मैं देख रहा हूँ लग रहे हैं वहां पे। और वहां पे जो है एक स्टेज बन गया, वहां पे सरयू जी की आरती रात में शाम को होती है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं अपना स्वयं का अनुभव, जो कि रंजय जी ने इतना जबरदस्त अनुभव दिया अपना, मैं भी थोड़ा शेयर करना चाहूंगा कि दर्शकों, यदि आपको जाना हो, कोई सामान, बैग, लैपटॉप, अगर आप अयोध्या में रुके हैं तो अच्छी बात है, अपने कमरे में छोड़ के जाइए, फोन, मोबाइल वोबाइल सब, क्योंकि मोबाइल शायद नहीं लेके जाने देते हैं अंदर।
तो मोबाइल आपको लॉकर में रखना पड़ेगा, तो लॉकर की उस प्रक्रिया से है तो स्मूथ, लेकिन अननेसेसरी क्यों भीड़ में जाना। हाँ, मोबाइल जब आप लेके जाते हैं तो रास्ते में आप अपनी फोटोग्राफी वो सब करने के लिए किसी एक का एक मोबाइल लेके जा सकते हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हो। और जूते वूते पहले ही उतार के जाइए तो और कोई दिक्कत नहीं, समय बचता है, आराम से दर्शन होता है, आराम से बाहर आ सकते हैं। एक चीज और भी है, जब आप जी। जूते उतार के निकलते हैं तो जहां से आप जूता उतारते हैं वहां से लेकर के रामलला के तक यू हैव रेड कारपेट। आप धूप में जाएंगे आपके पैर नहीं जलेंगे, सब जगह पे इतने मोटे मोटे कारपेट्स लगे हुए हैं, आपको कोई भी आपके पैरों में गर्मी नहीं होगी, आपको जलन नहीं ना ठंड लगेगी ना गर्मी लगेगी। अंत में मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से लोग कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने से क्या होगा, अयोध्या में मंदिर बनाने की जगह क्या होगा, अस्पताल बना दो, ये बना दो, वो बना दो। अयोध्या में उन लोगों को जा करके अयोध्या की इकोनॉमी देखना चाहिए, अयोध्या के लोकल लोगों से उनको बात करना चाहिए। अयोध्या में जो शॉपकीपर्स हैं, जो फूड जिन्हें रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें बेच रहे हैं, इवन मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल कवर, मोमेंटोज, भगवान की तस्वीरें, झंडे, कपड़े जो बेच रहे हैं, उनसे जाकर के बात करना चाहिए कि उनका जो व्यवसाय है वो कितने फोल्ड बढ़ गया है। ट्रांसपोर्टर से पूछना चाहिए, जो वहां पे जो लोग ई रिक्शा वालों से पूछना चाहिए, जो वहां पे जो टैक्सियां अलग अलग राज्यों से जो बसें आ रही हैं, जो बसों का जो टूर एंड ट्रैवल वालों से पूछना चाहिए कि जाकर के देखिए कि अयोध्या की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई है। उन लोगों को इस बात से जाकर के ये ध्यान देना चाहिए कि उन लोगों को मैं ये भी बता दूं कि अयोध्या में मेडिकल कॉलेज भी बन चुका है, अयोध्या में हॉस्पिटल भी बहुत बढ़िया है, और अयोध्या में बहुत बढ़िया यूनिवर्सिटी भी, और एक यूनिवर्सिटी और बनने भी जा रही है। तो अयोध्या में ऑलरेडी 2 यूनिवर्सिटी पहले से ही हैं, जाहिर सी बात है पुरानी यूनिवर्सिटी है, नई यूनिवर्सिटी भी एक बन रही है, और अयोध्या में मेडिकल कॉलेज बहुत ही शानदार भी बन चुका है, और अयोध्या का हवाई अड्डा भी है। अयोध्या में आने वाली जो फ्लाइट्स हैं उनकी संख्या देख करके वहां के टैक्सी चालकों से पूछना चाहिए कि अयोध्या की इकोनॉमी के साथ में क्या हुआ है। अयोध्या न सिर्फ एक पर्यटन स्थल है, न सिर्फ एक श्रद्धेय दर्शनीय स्थल है, बल्कि लाखों लोगों के रोजगार का एक बहुत बड़ा एक केंद्र बिंदु है। ये चीज लोगों को समझने की जरूरत है। ये अंतिम में बात मैं यही कहना चाहता हूं। जय श्री राम। अयोध्या दर्शन और अयोध्या अनुभव फिर से आपसे शेयर किया जाएगा दर्शकों। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जरूरी था 3 महीने बाद फिर से एक अपडेट कि हाँ, और अभी तो कुछ दिन में मैं भी परिवार समेत फिर से जाने वाला हूँ। तो हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक इतनी सारी घटनाएं चल रही हैं। एक राम मंदिर बना है, उस पर बार बार बात होती रहेगी, वो भी की जाएगी, उसके बारे में बात होती रहेगी, बताया जाएगा किसका क्या अनुभव रहा, ताकि आप लोग को भी पता चले, आप लोग का भी मन बने। आइए अयोध्या आइए। हम लखनऊ वालों की तरफ से, उत्तर प्रदेश वालों की तरफ से आप सबको न्योता, अयोध्या आइए, दर्शन करिए और अपने अनुभव हमसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, रिक्वेस्ट, चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।